नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर कुंजापुरी एस्ट्रो वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, हम आज एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सभी लोगों के जीवन में एक जिज्ञासा होती है कि हम लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेंगे, लाइफ में सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या हमारी उन्नति कब होगी। इस तरह की विशेष दिमाग में हर किसी इंसान के कोई ना कोई सवाल होता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की क्या पॉसिबिलिटी हमारी हाथ में होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे तो बहुत सारे हजारों साइन होते हैं हाथों में, तो उसमें से बहुत सारे कई सौ हमारे साइन होते हैं हमारे हाथों में, जिससे हमारी गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी होती है हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारी हथेली में क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो हमारा गुरु हाथ में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे हाथ में सूर्य, और कहीं जहाँ के एक तो हमारी किस्मत, भाग्य भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो मैं आपको लेफ्ट हैंड में समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझाने में मुझे। जैसे आप दोस्तों देख ही रहोगे, हाथ में भाग्य का भी बहुत अहम रोल होता है हमारे जीवन में। भाग्य रेखा हमारी कहीं से भी बन सकती है। ये रही हमारी भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा के साथ साथ कहीं से भी भाग्य रेखा से इस तरीके से गुरु में या सूर्य में, या हमारे भाग्य रेखा से, या भाग्य रेखा जो बीच में है शनि पर्वत से नीचे एक सूर्य पर्वत तक इस तरीके से रेखा बने। कई बार सूर्य रेखा में इस तरीके से एक मंदिर की तरह, या कई बार ये सूर्य रेखा से द्विमुखी भी हो जाती है, त्रिमुखी भी हो जाती है, और साथ में कई बार यह शनि पर भी द्विमुखी हो जाती है। दूसरी चीज, अगर कभी भी यह सूर्य पर इस तरीके से वी, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ हो, ये तो बहुत शुभ मानी जाती है। अगर यही भाग्य रेखा जो हमारी है ये जीवन रेखा से निकले तो ये अति उत्तम होती है। अगर यही रेखा हमारी इस पर्वत से निकले, चंद्र पर्वत की तरफ, तो ये भी बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज, ये अंगूठी जो उंगली है ये हमारी इसके बराबर हो या इससे ऊपर हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ में हमारी जो है भाग्य रेखा से जो ऊपर की तरफ जो उड़ती हुई रेखा, आपको बता दूं मैं, इस तरीके से जो रेखा ऊपर की तरफ उड़ती है और जितनी लंबी होती है कहीं ना कहीं वो भी हमारी भाग्य में उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जो हमारा हथेली है कहीं ना कहीं छोटे ना हो के एक बड़ी इसकी आकृति होनी चाहिए, बनावट जो होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। तो ये हथेली, और साथ में गुलाबी कलर का हो, हमारे हाथ में ज़्यादा कटफट ना हो। साथ में अगर ये किसी के हाथ में बनती हो तो सूर्य रेखा, जो सूर्य रेखा यहाँ पर बनती है, हमारी सूर्य रेखा यहाँ पर बनती है, ये सूर्य रेखा जितनी लंबी होती है तो ये सरकारी नौकरी को भी दर्शाती है। साथ में भाग्य रेखा जितनी स्पष्ट होती है इंसान की उतनी जल्दी तरक्की और सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। दूसरी चीज, अगर ये भाग्य रेखा से मैंने जैसे समझा ही दिया, एक आपकी शनि पर्वत की तरफ एक सूर्य पर्वत की तरफ अगर चले जाए तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है और सरकारी नौकरी की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, अगर तरक्की की बात करूं मैं, तो भाग्य रेखा अगर किसी की इंसान की एकदम स्पष्ट बनती है शुरू से लेकर लास्ट तक, तो ये भी एक सक्सेसफुल इंसान की भाग्य मानी जाती है। कि अगर किसी इंसान की जातक के हाथ में भाग्य रेखा प्रबल हो तो उस इंसान को 100% गारंटी के साथ उसको सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो ये थी कुछ चीज़ें, और साथ में कुछ शुभ संकेत होते हैं, शुभ चिन्ह होते हैं। लाइक फिश साइन होता है हमारे हाथ में, मछली का चिन्ह होता है, डमरू का चिन्ह होता है, त्रिशूल का चिन्ह होता है। तो ये हमारी हाथ में एक अहम भूमिका होती है हमारी जीवन को उठाने के लिए। तो ये चीज़ें थी। बाकी आपको कभी किसी बिजनेस के बारे में अगर कोई जानना चाहता है कि हमारे हाथ में बिजनेस अच्छा हो
सरकारी जॉब के लिए हमारा गुरु अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य जो हमारी है, सूर्य की उंगली, ये वाले सूर्य माउंट, ये भी अच्छा होना चाहिए। इस पर ज़्यादा कट फट कोई क्रॉस का साइन, गलत साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर हमारा दिमाग ही सही नहीं होगा और हमारा सूर्य नहीं होगा तो सीधी सी बात है, हम सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा गुरु सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जब बुद्धि विवेक हमारा सही होगा तभी जाके हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। सूर्य हमारी भूमि, किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए सूर्य की बहुत अहम भूमिका है। तो सूर्य भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। साहस, दूसरी चीज़ हमारे साहस भी, हमारे जोश, हमारे एनर्जी हमारे शरीर में बने रहे या हमारे जीवन में बने रहे, उसके लिए हमारे मंगल की भी बहुत अहम भूमिका होती है एक उच्च पद को प्राप्त करने के लिए। साथ में अगर किसी इंसान को, किसी जातक को बिजनेस करना है तो उसके लिए बुध पर्वत अच्छा होना जरूरी है, ये वाला, ठीक है। और ये उंगली भी अच्छी होनी जरूरी है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी तरह तो धूर्त इत्यादि को दर्शाती है। तो ये हमारा जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत हमारे अच्छा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। अगर साथ में इस तरह के, अगर इसमें एक बुध रेखा बन जाती है तो ये बहुत ज़्यादा शुभता मानी जाती है। अगर इसमें एक दो रेखा हो तो ये भी बहुत उत्तम मानी जाती है, अच्छे बिजनेसमैन की रेखा मानी जाती है। तो ये थी कुछ विशेष। बाकी कभी भी किसी जातक को अगर जानना हो कि हमारी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, उसके लिए आप हमें अपनी पाम की फ़ोटो भेज सकते हैं, हाथ की फ़ोटो भेज सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लिंक पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। और जिसके लिए मैंने फीस डाली है तो वो ज़रूरी है। तो ये थी हमारी सरकारी जॉब के बारे में। ऐसे बहुत सारी जानकारी होती हैं, तो सारी चीज़ें बताना तो अभी पॉसिबल नहीं है, संभावना नहीं है सब चीज़ की। तो आप ये कर लीजिएगा कि आपको कभी भी जानना हो तो हमारे यूट्यूब पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये जानकारी ज़रूर साझा करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।